तो स्वागत है आपका फिर से इस एलियन वेब सीरीज में, जहाँ देखते हैं आर्थर का शरीर बीच में पड़ा रहता है और यहाँ पर जेनोमर जो है यहीं पर आइलैंड में अकेले घूम रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जो डॉक्टर सिल्विया है, यही जो बच्चों का जो कब्र यहाँ पर गड़ा गया था वहीं पर आके यहाँ पर फूल देती है और यहाँ पर दुख भी जताती है। और यहाँ पर ये दुख जताती रहती है, तो रो रही होती है, तभी जो है यहाँ पर जेनोमर भी यहाँ पर आ जाता है। जेनोमर आके यहाँ पर हमला करने वाले थे, तभी तो कुछ सोल्जर यहाँ पे जेनोमर पर गोली मारता है। जेनोमर यहाँ से भाग जाता है और ये सोल्जर्स आके जो सिल्विया है उसको सिक्योर करती है और ले जाती है रिसर्च सेंटर में। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये जो आइलैंड का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा खत्म कर दिया था उस साइबॉग ने, और यहाँ पर सब कोई अकेला घूम रहा था। जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को कारागार में डाल दिया होता है और यहाँ पर जो है जितने भी आइलैंड में एक एक के बाद जो सोल्जर्स को वो एलियन क्रीचर मार रहा होता है। और यहाँ पर जो है कैवेलियर उस वीडियो को देख रहा होता है जहाँ पर वेंडी को पहली बार सिक्योर किया गया था उस प्लांट। उसके बाद यहाँ पर उस एलियन क्रिएचर से ये जो है पहले बात करता है। वेंडी ये सब देख रही होती है। वो वेंडी जो सबसे पहले क्या करती है, यहाँ पर देखती है कि जहाँ पर ये सब है उसके भाई को भी यहाँ पर देखती है और यहाँ पर इन लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग को इन लोग कैद क्यों कर दिया है, हम लोग तो भूत हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकता है और हम लोग ने अपना कब्र देखा, हम सब तो मर चुके हैं। तो वेंडी कहती है कि भूत क्या करती है, तो वो लोगों को डराती है। तो वेंडी कहते हैं अब हम भी वही करेंगे। तो फिर यहाँ पर वो नैन्सी कहती है कि चलो हम अब अपना काम करते हैं, यहाँ पर कैद हम नहीं रह सकते। वेंडी के पास स्पेशल पावर रहती है जिसके कारण वो सभी मशीन को कंट्रोल कर सकती है। इसी पावर से सबसे पहले वो जेनोमर को यहाँ से बाहर निकाला था। इसके बाद जो है उस जेनोमर को अपने मुंह से यहाँ पर बुलाने लगती है। बुलाने के बाद जो है वेंडी क्या करती है कि जो कैवेलियर है जो उसको कैमरे में देख रही थी उस कैमरों को बंद कर देती है। यहाँ पर दोबारा देखते जो कैवेलियर वो कैमरा को भी यहाँ पर बंद कर देती है। फिर जो कैवेलियर है वो कर्स से बात करता है। बात करते करते जो बेंडी यहाँ पर सब कुछ सुन रही होती है, उसके बाद ऑडियो जो है वो भी यहाँ से बंद कर देती है बेंडी अपने पावर के दम पर। उसके बाद यहाँ पर जितने भी बात कर रहे थे कर्स, ये सब बंद हो जाता है। यहाँ पर कर्स का कैवेलियर का कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो कैवेलियर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो सोच रहा था क्या करे क्या ना करे। उसके बाद हम देखते हैं जो साइबॉग है और वह जो बेंडी के भाई एक साथ बंद रहता है, वो दरवाजा यहाँ पर बेंडी यहीं से लॉक खोल देती है। तो फिर क्या करता है, उधर दूसरी तरफ देखते हैं जो सोल्जर्स हैं, ये सोल्जर यहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद जो यहाँ पर लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुलता है और जैसे ही ये लिफ्ट में घुसते हैं लिफ्ट अपने आप बंद हो जाता है और यहीं पर लॉक हो जाता है और ये लोग परेशान होते हैं। यहीं पर जो सोल्जर यहाँ पर कैद हो जाते हैं और ये सब जो है बेंडी यहीं से कर रही थी और ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है बेंडी यहीं से कर रही थी, पूरा कैमरा से देख रही थी। और ये लोग जो है कि अगर जो का जो लॉक होता है ये लॉक भी यहाँ से खोल देता है। जैसे ही सोल्जर इस लॉक गेट के सामने आता है तो वो साइबॉग यहाँ से दरवाजा खोलता है और यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। फिर साइबॉग उन बुकार्ड से चाबी लेता है और अपना हाथ का जो लॉक किया हुआ है वो भी खोल देता है। उसके बाद सीधा वो कर्स की तरफ आता है। कर्स यहाँ पर कुछ काम रहता है, लेकिन जैसे ही वो साइबॉग यहाँ पर आता है कर्स पीछे मुड़कर अचानक यहाँ पर गोली चलाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो गोली से बच जाता है और एक कांच टूट जाता है और यहाँ पर इन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट होता है, एक साइबॉग और एक सिंथेटिक के बीच। इस फाइट के बीच पहले तो भारी पड़ता है वो कर्स इसके ऊपर, लेकिन कर्स को उठा के जो है ये साइबॉग पड़ देता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही एक एलियन क्रीचर से निकल गया था तो जिसके ध्यान उसको जाता है साइबॉग का, फिर जो कर्स है इसको दबोच लेता है और यहाँ पर कर्स इसको बेहोश करता है। ये सब जो बेंडी है अपने कैमरे से देख रहे थे। फिर जो है वो इस एलियन क्रीचर्स को इस रिसर्च सेंटर में ही बुला लेती है और यहाँ पर जो क्रीचर यहाँ पर आने लगते हैं जेनोमॉर्फ। उसके बाद हम देखते हैं जो कैवेलियर है यहाँ पर सामने आता है उन लड़कों के बीच, लेकिन बेंडी जो दरवाजा अपने आप लॉक खोल देती है। इसे देखकर जो है यहाँ पर कैवेलियर चौंक जाता है और जैसे ही इसका जो गार्ड है गोली दिखाने के लिए इन लोग को मारते हैं तो वो लड़की नीचे आती है और इस गार्ड को यहाँ पर फोड़ देती है, यहाँ पर फोड़ देती है और यहाँ पर कैवेलियर यहाँ से निकल के भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेंडी है एक एक करके इसको सबको टास्क देती है, कहती है तुम ये काम करो तुम वो काम करो। उसके बाद हम देखते हैं जो के सामने टकला आ जाता है और इसको कहता है कि हम तुमसे नेगोशिएट करना चाहते हैं, चलो हमारे साथ। और टकला जो है यहाँ पर जो को अपने साथ यहाँ पर ले जाता है। यहाँ पर वो आरुष जो है और उसका दोस्त इस कर्स और उस साइबॉग के पास पहुंच जाता है और कर्स और साइबॉग दोनों के यहाँ पर बांध के यहाँ से ले जाता है दूसरी तरफ और यहाँ पर एक मुक्का मारता जोर से उस साइबॉग को आरुष को, बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं जो है वो जो और उस टकला यहाँ पर आ जाता है और टकला वहाँ पर उसी रूम में जो को भर देता है जहाँ पर वो क्रिएचर आग वाला रहता है। ये क्रिएचर आग वाला जो उस भेड़ से निकलकर इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर उस कैद में घुस जाता है, लेकिन वो क्रिएचर से दूसरी तरफ से यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर जो यहाँ से निकलते भागने लगता है। उसके बाद इसके ऊपर हमला करता है, चिपकने लगता है, लेकिन चिपकने के बाद हमला करने वाला था तभी जो है यहाँ पर वेंडी यहाँ पर आ जाती है और उसको यहाँ से बचा लेती है।
कि जैसे ही जो जो उसको मारा जाता है, वो टकला यहाँ पर आ जाता है, उसको मार देता है, जिससे जो बेहोश हो जाता है, उसके बाद बेंडी को भी वहाँ पर उठा से पटक देता है ये टकला। उसके बाद जो है बेंडी वापस उठती है और उस जो को पहले बचाती है, उस क्रिएचर्स को यहाँ पर एक लात मारती है। फिर जैसे ही वो टकला इस पर हमला करती है, तो बेंडी अपने हाथों से इस टकले को रोक लेती है, इसको स्टॉप कर देती है जैसे कोई पाउज कर दिया गया हो। उसके बाद जो है बेंडी अपने भाई को यहाँ से उठाती है और यहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो कैवेलियर है, कैवेलियर भाग रहा था तभी एक जेनोमॉर्फ आके यहाँ पर इसको रोक लेता है और वहाँ पर बेंड भी जाती है और उस सोल्जर को एक-एक करके जो है जेनोमॉर्फ मार दिया जाता है। उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं ये 3 लोग जो हैं उस लैब में पहुँच गया था, जबकि इन्हें मालूम ही नहीं था लैब का सारा इतनी स्पीशीज़ है यहाँ से निकल चुका था। तो उनमें से स्पीशीज़ सबसे पहले इस लड़की को यहाँ पर उठा लेती है और यहाँ पर इसको मार डालती है। दूसरी तरफ एक आदमी बचता है, तो इस आदमी को जो है कर्ली यहाँ पर आती है, कर्ली यहाँ पर आने के बाद इस आदमी को भी यहाँ पर मार के बेहोश कर देती है, सबको जो है यहाँ पर कैद। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो यहाँ पर आर्थर का बॉडी है उसपे वो आँख आके इस पे लपेट देता है, उसके अंदर घुस जाता है और फिर से जो आर्थर यहाँ पर उड़ जाता है। और दूसरी तरफ देखिए इस आइलैंड में है जो है यूटानिटी कंपनी के जितने लोग यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर हमला करने वाले थे, सभी यहाँ पर आ गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रिसर्च सेंटर के अंदर है सभी को कैद कर दिया गया था, जितने भी थे। कोई भी किसी को जो जिंदा बचे थे सबको यहाँ पर जो है वेंडी कैद कर ली थी और यहाँ पर वो क्रिएचर भी जो है जेनोमॉर्फ यहाँ पर रहता है। लोग बात करते हैं तो वेंडी कहती है अब हमारा ये राज होगा और यहाँ पर ये सीज़न पूरा खत्म हो